नाउ नेक्स्ट इज द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली एस्टर प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल है जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको हम ट्रीट करेंगे एक परॉक्सी एसिड के साथ। परॉक्सी एसिड क्या होता है? RCO3H। जैसे नॉर्मल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज RCOH, इसमें एक और ऑक्सीजन अगर हम यहाँ पे लगाते हैं दैट इज द परॉक्सी लिंक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन इट इज RCO3H और पर एसिड या परॉक्सी एसिड। तो किसी भी परॉक्सी एसिड से ट्रीट करने पे दोनों में से किसी एक अल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट होता है। ठीक है, नाउ देयर इज अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू इट कि किस अल्काइल ग्रुप और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम एक डायरेक्टली शॉर्टकट याद करेंगे क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज लेंथी, उसका हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। तो मैकेनिज्म से होगा क्या वो हम देखते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पे साइक्लोहेक्सेनोन है तो दोनों तरफ जो अल्काइल ग्रुप है वो सिमिलर है, तो किसी भी एक तरफ हम ऑक्सीजन एटम इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा 7 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये हो गया। तो एक तरफ ऑक्सीजन इंसर्ट करगी, ये बन गया एस्टर। यहाँ पर दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप है तो किसी भी एक अल्काइल और इसके बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर सकते हैं। और RCO3H की जगह पे वी कैन ऑल्सो यूज MCPBA दैट इज मेटा क्लोरो परॉक्सी बेंजोइक एसिड विच इज ऑल्सो अ पर एसिड। ठीक है, तो MCPBA लिखा होगा तब भी आपको यही करना है, RCO3H लिखा होगा तब भी आपको यही करना है। ठीक है, अब मैकेनिज्म में क्या होता है, यहाँ पर अल्टीमेटली इट इन्वॉल्व्स अल्काइल शिफ्ट। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करता है, तो जो अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करता है मैकेनिज्म में उसके और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन आती है। तो अगर हमें ये पता हो कि R1 और R2 में कौन सा अल्काइल ग्रुप शिफ्ट करने वाला है तो उसके और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि किसकी माइग्रेट करने की या शिफ्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो डायरेक्टली इसका शॉर्टकट दिखाओ क्या होगा, द ऑक्सीजन इज इंसर्टेड बिटवीन द कार्बोनिल कार्बन एंड द अल्काइल ग्रुप विच हैज़ हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अमंग R एंड R डैश। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, बाकी का ये वाला पार्ट भी नोट डाउन कर लो। तो इस केस में जो माइग्रेटिंग ऑर्डर अगर आप डिफरेंट बुक्स रेफर करते हो तो हो सकता है आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बट जो एक स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग मैंने जो ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ दैट इज हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर यहाँ पे अल्डिहाइड हो RCHO तो आपने ऑक्सीजन कहाँ लगाना है, H और कार्बोनिल के बीच में, तब वो एस्टर नहीं बनेगा, तब वो बनेगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो मतलब RCO3H ये अच्छे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हैं। तो अल्डिहाइड को तो डायरेक्टली ये जहाँ भी आपके पास अल्डिहाइड है RCHO, यहाँ बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करने का मतलब है डायरेक्टली ऑक्सीडेशन कर देना। तो परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में अल्डिहाइड डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं है। उसके बाद अब जब कीटोन की बात आएगी तो R3C ग्रुप लगा होगा, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, फिर R2CH, देन अराइल, देन RCH2, देन CH3। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप होगा उतना उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे फिनाइल और CH3 में ज़्यादा किसका है, फिनाइल का ज़्यादा है यहाँ पे, तो हम फिनाइल और कार्बोनिल के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करेंगे। ये बन गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जो कार्बोनिल है एक तरफ, यहाँ भी एक तरफ CH3 और एक तरफ फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी ठीक है, ये जो भी फिनाइल ग्रुप आगे है NH2 COH OH। ठीक है, तो ये हो गया बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पूछी नहीं जाती बिकॉज उस केस में फिर जो माइग्रेटरी ऑर्डर है एप्टीट्यूड वो फिर वेरी कर सकता है, और तो केस टू केस बुक टू बुक उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है।
तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्टली आएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो इसमें होता क्या है, क्या बनता है, किसको इंसर्ट करते हैं, तो एक तरह की ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रही है। नाउ नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन के जो स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं जैसे कि KMnO4, HNO3, K2Cr2, 7CrO3, ये सारे तो हैं। नाउ देयर इज अनदर रिएजेंट दैट इज टॉलन्स रिएजेंट, जिसकी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अमोनिकल AgNO3। तो ये सारे के सारे अल्डिहाइड को, ये सारे ही रिएजेंट्स अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। नाउ टॉलन्स रिएजेंट एज अ टेस्ट यूज किया जाता है अल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए। तो अमोनिकल AgNO3 या AgNH3 ट्वाइस पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड टॉलन्स रिएजेंट। तो इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ये कीटोन्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अगर आपके पास एक मिक्सचर है अल्डिहाइड और कीटोन का और आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज अल्डिहाइड एंड विच वन इज कीटोन, तो टॉलन्स रिएजेंट अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो जैसे RCHO है टॉलन्स रिएजेंट, ठीक है, स्लाइटली बेसिक मीडियम है क्योंकि अमोनिकल सोल्यूशन है, तो स्लाइटली बेसिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइज तो कर देगा RCOH में, पर क्योंकि बेसिक मीडियम है तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन, RCO नेगेटिव प्लस। यहाँ पर जो Ag पॉजिटिव है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, तो ये Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस करके सिल्वर मेटल में रिड्यूस होता है, और ये सिल्वर मेटल उस टेस्ट ट्यूब में नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा बॉटम पे। तो बॉटम पे सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा, जिसके एक सिल्वर मिरर, मतलब एक शाइनी सा सरफेस अपीयर होगा, दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर। तो उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बॉटम पे कुछ शाइनी सा सिल्वर की लेयर आना स्टार्ट हो जाए तो यस, इट मीन्स यहाँ पे टॉलन्स रिएजेंट का रिएक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अब इस रिएक्शन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे थर्मस फ्लास्क है तो उसके अंदर पूरा सिल्वर की एक लेयर, एक कोटिंग करनी पड़ती है उसको हीट से इंसुलेट करने, मतलब थर्मल एक इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके अंदर जो सिल्वर कोटिंग होती है वो भी टॉलन्स रिएजेंट के थ्रू ही की जाती है थर्मस फ्लास्क की। सिमिलरली Ag2O के साथ हीट करते हैं तब भी RCOH और 2 सिल्वर डिपॉजिट कर जाएगा, पर यहाँ पर हमने बेसिक सॉल्यूशन नहीं लिया इसलिए हम डायरेक्टली RCOH यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस में ये रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नोट इट डाउन।